श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। श्री भगवान बोले, हे चतुरानन, मेरा जो ज्ञान परम गोप्य है, विज्ञान से युक्त है और भक्ति के सहित है, उसको और उसके साधन को मैं कहता हूं, सुनो। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरे जितने स्वरूप हैं, जिस प्रकार मेरी सत्ता है और जो मेरे रूप गुण कर्म हैं, मेरी कृपा से तुमको उसी प्रकार तत्व का विज्ञान हो। अहम एवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त जो स्थूल सूक्ष्म या प्रकृति है, इनमें से कुछ भी न था। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही था। जो यह जगत दृश्यमान है, यह भी मैं ही हूं और प्रलय काल में जो शेष रहता है, वह भी मैं ही हूं। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जिसके कारण आत्मा में वास्तविक अर्थ के न रहते हुए भी उसकी प्रतीति हो और अर्थ के रहते हुए भी उसकी प्रतीति न हो, उसी को मेरी माया जानूं। जैसे आभास एक चंद्रमा में दो चंद्रमा का भ्रमात्मक ज्ञान और जैसे राहु जैसे ग्रह मंडलों में स्थित होकर भी नहीं दिखाई पड़ता। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे 5 महाभूत उच्चावच भौतिक पदार्थों में कार्य और कारण भाव से प्रविष्ट और अप्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार मैं इन भौतिक पदार्थों में प्रविष्ट और अप्रविष्ट भी रहता हूं। इसी प्रकार मेरी सत्ता है। एतावदेव जिज्ञास्यम्
तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। आत्मा के तत्व जिज्ञासु के लिए इतना ही जिज्ञास्य है जो अन्वय व्यतिरेक से सर्वत्र और सर्वदा रहे, वही आत्मा है। चित्त की परम एकाग्रता से इस मत का अनुष्ठान करें। कल्प की विविध सृष्टियों में आपको कभी भी कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश साहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कंधे भगवद् ब्रह्म संवादे चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक में उपदेश किया, उसको कहते हैं भागवत, क्योंकि भगवान ने बताया इसलिए भागवत। 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। लो, कृष्ण जन्म की कौन कहे, कथा को पूरा करना हो तो बस ये इन 4 श्लोकों के साथ पूरी हो जाएगी। 4 ही श्लोक में भागवत। ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। बोले सृष्टि की रचना करने से पहले मुझे वो उसका कोर्स करने दो, कैसे रचना होती है। डॉक्टर कब बनोगे, जब डॉक्टरी पढ़ोगे। वकील कब बनोगे, जब वकालत वाला पढ़ोगे। तो मुझे भी पढ़ाओ कैसे मैं सृष्टि करूं, और सृष्टि तो करूं लेकिन उसमें मैं आसक्त न हूं। तो भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को जो बताया वो है चतुश्लोकी भागवत। देखो ब्रह्मा, मैं जैसा हूं मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध तुम्हें मेरी इच्छा से, मेरे अनुग्रह से हो जाए। भगवान के अनुग्रह के बगैर भगवान को जानना संभव नहीं है। पहला श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सुनो, जब कुछ भी नहीं था उस वक्त मैं था। ये सब कुछ है इस रूप में मैं ही हूं, और जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। काल सबको मिटा देता है लेकिन काल को कोई नहीं मिटा सकता। वो काल मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। गीता में भी कालोस्मि लोकाक्षयकृत प्रवृद्धः भगवान कहते हैं। वो महाभारत के सीरियल में आप लोगों ने देखा था, बच्चे तो तब छोटे थे, वो वाली महाभारत वाली सीरियल आप लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन एक वो चक्र घूमता रहता था स्क्रीन पर, और मैं समय हूं, ये आवाज आती थी ना। तो समय को सब पता है क्या क्या हुआ। वो समय, वो काल स्वरूप परमात्मा सबका साक्षी है। जो कुछ हुआ वो देखता है। तुम्हारे कर्मों को तो देखता है, अरे तुम्हारे विचारों को भी वो नोट कर लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। तुम्हारे भावों को भी वो जान लेता है, वो सर्वांतर्यामी, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो जब कुछ नहीं था
तब मैं था, सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। जब यह सृष्टि है तो इस रूप में मैं ही हूं। ये जो तुम देख रहे हो ये मेरा शरीर है। देखो आत्मा नहीं दिखती, शरीर दिखता है, लेकिन आत्मा है ना, अंदर चेतना है, तब तो हम जिंदा। लेकिन आत्मा दिखती है क्या? शरीर को भी फाड़ के रख दो तो ये उसके किडनी है, ये छोटी वाली उंतड़ी है, ये बड़े वाली उंतड़ी है, ये हार्ट है, ये लिवर है, लेकिन किसी ने ये चिपिए से निकाल कर दिखाया ये इसकी आत्मा है। आत्मा दिखती नहीं लेकिन होती तो है। परमात्मा दिखता नहीं लेकिन होता तो है। आत्मा न हो तो कुछ नहीं, शरीर मुर्दा है, चलेगा ही नहीं। परमात्मा न हो तो ये सृष्टि चलेगी ही नहीं। ये दिन रात हो रहे हैं, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, वो नहीं दिखने वाले परमात्मा की शक्ति ही करती है सब। भले ही बल्ब है लेकिन प्रकाश तब मिलेगा इससे जब बिजली हो। भले ही साउंड सिस्टम है लेकिन आवाज तब मिलेगी जब बिजली हो। हीटर भले ही लगाया हो लेकिन बिजली ना हो तो कमरा गर्म नहीं होगा। गीजर भले ही लगाया हो लेकिन बिजली ना हो तो पानी गर्म नहीं होगा। एसी भले ही लगवाया हो, बिजली ना हो तो कमरा ठंडा नहीं होगा। बस ये सारी सृष्टि जो है वो चलेगी नहीं यदि परमात्मा की शक्ति न हो। यह शरीर चेष्टा नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, हिलेगा नहीं, यदि भीतर वह आत्मा चैतन्य न हो। तो किसका ज्यादा महत्व है भैया? उस चैतन्य का, आत्मा का, परमात्मा। परमात्मा क्या है? बोले व्यष्टि चेतना को आत्मा कहेंगे और समष्टि चेतना को परमात्मा कहेंगे। इस शरीर को जो चला रही है उस चेतना को आत्मा कहेंगे और सृष्टि को जो चला रही है उस चेतना को परमात्मा कहेंगे। इतना ही फर्क है, बाकी आत्मा परमात्मा एक ही है। जीवो ब्रह्मई बना परः। जो कुछ है उस रूप में तुम मुझे ही देखो। ये सृष्टि, ये जगत, ये मेरा ही शरीर है। और जब कुछ नहीं रहेगा फिर जो शेष रह जाता है, जिसको काल भी नहीं मिटा सकता, वो मैं हूं। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो भैया सृष्टि नहीं थी तब भगवान थे, सृष्टि है तो इस रूप में भगवान ही है, सृष्टि नहीं रहेगी फिर भगवान ही रहेंगे। सृष्टि का आदि भगवान है, सृष्टि का मध्य भगवान है, सृष्टि का अंत भगवान है, लेकिन भगवान का कोई आदि नहीं है। भगवान के पहले कुछ नहीं था। भगवान सबके पहले, लेकिन भगवान के पहले कोई नहीं, कुछ नहीं। भगवान सबके आदि, लेकिन भगवान का आदि कोई नहीं, इसलिए भगवान स्वयं अनादि। इसलिए भगवान का एक नाम है आदि और दूसरा नाम है अनादि, क्योंकि सबके आदि भगवान है और भगवान का कोई आदि नहीं, इसलिए भगवान अनादि है। सबका मध्य भगवान है और सबका अंत भगवान है, लेकिन भगवान का अंत नहीं है, इसलिए भगवान अनंत है। इसलिए अनादि भी भगवान का नाम है, अनंत भी भगवान का नाम। अनादि निधनो विष्णु अनंताय नमः, ऋषिकेशाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। सबका आदि मध्य अंत परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अच्छा, भगवान ने जो सृष्टि के विषय में कहा है वो आप अपने शरीर के विषय में कहो। चलो, जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, जब शरीर है तो इस रूप में मैं ही हूं, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो शरीर का आदि मैं हूं, मैं यानी आत्मा। शरीर का मध्य मैं हूं
और शरीर का अंत भी मैं ही हूं, लेकिन मेरा आदि, मेरा जन्म नहीं है, न मेरी मृत्यु है। आत्मा न पैदा होती है, आत्मा न मरती है। दूसरे श्लोक में बताया, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। पहले भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में समझाया, अब माया के स्वरूप में। माया क्या है? बोले हकीकत में जो है उसको छुपावे और जो नहीं है उसको दिखावे, वो माया। हकीकत में भगवान ही है, सिवाय भगवान के कुछ नहीं है, लेकिन उसको छुपाती है, ढांक लेती है। और संसार है नहीं, लेकिन उसको दिखावे, माया। सिनेमा देखने जाते हो हॉल में, तो पर्दा कोरा है, सफेद पर्दा, नथिंग इज देयर। ओके, जैसे प्रोजेक्टर शुरू हो गया और सिनेमा फिल्म चालू हो गई और कार भाग रही है, कोई हीरोइन गा रही है, हीरो फाइटिंग कर रहा है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, अंदर समंदर है, नदी बह रही है, पर्दा भीग गया क्या? अंदर आग लग रही है, पर्दा जल गया क्या? ये सब काहे का खेल है? बोले माया का। वो प्रोजेक्टर चल रहा है, लेकिन प्रोजेक्टर को चलाने वाला और प्रोजेक्टर में ये जो फिल्म चल रही है वो उसको गति देने वाला, और उस फिल्म के आर पार वो प्रकाश की किरणें पास होती है, तब जाकर के वहां पर्दे पर दृश्य खड़ा होता है ना। तो वो जो प्रकाश है वो किसका है? बोले प्रोजेक्टर है, वो माया है, और ये जो प्रकाश है वही परमात्मा है। परमात्मा वाला प्रकाश ना हो, बिजली ना हो, वो शक्ति ना हो, तो माया रूपी प्रोजेक्टर काम ही नहीं करेगा। लेकिन माया रूपी प्रोजेक्टर के चलते तुम्हारे चित्त के पर्दे पर जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, फिल्म चल रही है, उसी का नाम है ये संसार। तो वहां पानी दिख रहा है, होता नहीं है। आग दिख रही है, लगी हुई नहीं होती है, नहीं तो पर्दा जल जाता। तो वस्तुतः जो सत्य है उसको मिथ्या बतावे, और वस्तुतः जो मिथ्या है उसको सत्य बतावे, वो भगवान की माया है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तीसरे श्लोक में यह कहा, संक्षेप में समझ लो। भगवान कहते हैं मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, लेकिन फिर भी मुझ में होते हुए भी अप्रविष्ट है, और मैं सब में होते हुए भी अप्रविष्ट हूं। सीधा सा आप समझ लें कि सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है, और उसका उल्टा भी समझ लें, ना किसी में परमात्मा है ना कुछ परमात्मा में है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है ना। अब इसको समझोगे तो मजा आएगा। लेट्स ट्राई। सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है, ये पहली बात। सब परमात्मा में है, ये जड़ चेतन सारी सृष्टि, आकाश, समंदर, पर्वत, पशु, पंछी, जो भी है, अनंत अनंत ब्रह्मांड, सब परमात्मा में है, और परमात्मा में है इसलिए है। यदि परमात्मा में न होता तो ये कुछ नहीं होता। ये जो एग्जिस्टेंस है पूरा, वो परमात्मा के चलते। कैसे? सोने का नेकलेस, गले में नेकलेस है सोने का, ये नेकलेस है किसमें? सोने में। सोना ना होता तो नेकलेस ना होता, सोना ही ना होता तो नेकलेस का अस्तित्व ना होता।
तो नेकलेस किस में है? सोने में। तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि किस में है? परमात्मा में। परमात्मा ना होते तो ये सृष्टि ना होती, ये यूनिवर्स ही ना होता। वो है इसलिए तो यूनिवर्स है। तो सोने में नेकलेस है, सोने में आकार बनाया गया सोने का, उसको नेकलेस बोला गया। ठीक है, तो सोने में नेकलेस है। और नेकलेस में क्या है? सोना। नेकलेस में सोना ही है ना, और क्या है? सोने का नेकलेस है, तो नेकलेस में नेचुरली ऑब्वियसली सोना ही होगा। तो सब परमात्मा में है और सब में परमात्मा, और सब में परमात्मा है, इसलिए तो हम हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। परमात्मा में हम हैं इसलिए हम हैं, लेकिन परमात्मा हमारे में है इसलिए हम जिंदा है। वो परमात्मा चला जाए तो मुर्दा। तो सब में परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में भगवान कहते हैं। चलो अब उल्टा करके देखो, ना किसी में परमात्मा है, ना कुछ भी परमात्मा में है। अब इसको कैसे सिद्ध करें कि भाई यदि सब परमात्मा में होता तो परमात्मा तो नित्य है, तो सब नित्य होता। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा नित्य है, बाकी कुछ भी नित्य नहीं है। इसलिए ये परमात्मा ने होते हुए भी परमात्मा में नहीं है। और यदि सब में परमात्मा होता तो जैसे ही सब लोग मरते हैं तो परमात्मा भी मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग मर जाते हैं, शरीर मर जाते हैं, ये सृष्टि नाश को प्राप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए उनमें होते हुए भी नहीं। बोले भूकंप आया महाराष्ट्र में, अपने लातूर में, तो बहुत लोग मर गए। क्यों? बोले भूकंप आया, रात में यूं धरती हिली और दगड़ के मकान बने हुए थे, गिरे, दीवारें गिरी, लोग अंदर जितने थे सब दब के मर गए। अंदर थे इसलिए मरे ना। तो मकान गिरा, उसके साथ साथ लोग मर गए। तो यदि परमात्मा सबके भीतर रहता तो जैसे ही शरीर गिरा, शरीर नष्ट हुआ, तो परमात्मा भी नष्ट हो जाता। लेकिन परमात्मा सबके भीतर होते हुए भी नहीं है, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है परमात्मा। अब नेकलेस और सोने के अर्थ में एक बार समझ लो कि नेकलेस सोने में, स्वर्ण में नेकलेस है, और नहीं भी है। यदि स्वर्ण में नेकलेस होता तो जब तक स्वर्ण रहता तब तक नेकलेस रहता। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सोनी के पास गया कि भाई ये डिजाइन पसंद नहीं है, अब इसमें से हमको दूसरे वाली डिजाइन, जो लेटेस्ट डिजाइन है, आजकल की जो चलन में है, वो वाली डिजाइन का नेकलेस बना दो। तो सोनी ने क्या किया, नेकलेस को भट्टी में डाला, तपाया, नेकलेस खत्म। लेकिन सोना खत्म हुआ नहीं, उसकी लगड़ी बन गई, गट्ठा बन गया, धातु तो रही। यदि नेकलेस सोने में होता तो जब तक सोना है तब तक नेकलेस रहता। लेकिन अब देखो क्या हुआ, सोना तो है लेकिन नेकलेस नहीं रहा। इसलिए स्वर्ण में नेकलेस होते हुए भी नेकलेस नहीं है सोने में। और यदि सोने में नेकलेस, इसी प्रकार नेकलेस में सोना होता तो नेकलेस के मिटते ही सोना भी मिट जाता। लेकिन नेकलेस मिट गया जब भट्टी में गलाया, गला दिया, तो नेकलेस मिट गया, लेकिन सोना ज्यों का त्यों बना हुआ। इस बात को जो समझ लेगा उसको वेदांतिक फिलोसॉफी समझ में आ जाएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इतना समझ लेगा उसको सृष्टि का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। और अंतिम श्लोक में एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं वो इतना ही समझ ले
कि अन्वय और व्यतिरेक से और सर्वदा और सर्वत्र जो है वो क्या है, इसको थोड़ा सरलता से समझें। कार्य और कारण ये दो है, दो होते हुए भी ये एक ही है। कार्य माने जो हुआ है, कारण मतलब जिससे हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट कॉज, यह नियम है। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट। तो जो हुआ है वो है कार्य, और जिससे हुआ है वो है कारण। शरीर हुआ है, कार्य किससे हुआ है? 5 महाभूत से बना, वो है कारण। 5 महाभूत अपने आप मिल गए क्या? नहीं, माता पिता के चलते 5 महाभूत मिले और शरीर बना। रज शुक्र के संयोजन से मां के गर्भ में शरीर बना। तो माता पिता भी कारण है, 5 महाभूत भी कारण है। 5 महाभूत उपादान कारण, माता पिता निमित्त कारण। जैसे घड़ा मिट्टी का, तो घड़ा वो है कार्य। काहे का है? बोले मिट्टी का। मिट्टी है कारण। लेकिन मिट्टी से घड़ा अपने आप बन गया? नहीं, किसी ने बनाया है। किसने बनाया? कुंभार ने। तो कुंभार भी कारण है। तो मिट्टी है उपादान कारण जिससे घड़ा बना, और कुंभार है निमित्त कारण जिसने घड़ा बनाया। बस उसी प्रकार ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, वो है कार्य, इफेक्ट। व्हाट इज द कॉज? कारण क्या है? बोले उसका कारण है परब्रह्म परमात्मा। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट। तो ये जगत है तो इसका कोई कारण होना चाहिए। जगत का जो कारण है वो परमात्मा है। इसलिए शंकर जी को वंदन करते हुए हम कहते हैं, वंदे जगत कारणम, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। हे भोलेनाथ, आप इस जगत का कारण हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात अब आती है। घड़े का कारण 2, एक तो मिट्टी जिससे घड़ा बना, और दूसरे कुंभार जिसने मिट्टी से घड़ा बनाया। नेकलेस इफेक्ट, कार्य, उसके कारण 2, एक सोना जिससे नेकलेस बना, और दूसरा सोनी जिसने सोने से नेकलेस बनाया। तो सोना है उपादान कारण जिससे नेकलेस बना, सोनी निमित्त कारण जिसने सोने से नेकलेस बनाया। बस उसी प्रकार यहां जगत जो है वो है कार्य, इफेक्ट, और उसका कारण है परब्रह्म परमात्मा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि परब्रह्म परमात्मा ही यहां पर उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यानी बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान। वाई? क्यों भाई? क्योंकि भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा है कि सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था, सिवाय मेरे कुछ नहीं था। तो सोना और सोनी 2 होते तब तो एक से बनता और एक बनाता। लेकिन भगवान ही थे, सिवाय भगवान के और कोई नहीं था, और सिवाय भगवान के कुछ भी नहीं था। इसलिए भगवान ने ही बनाया ये जगत, और भगवान ही बने जगत के रूप में। सोनी सोना नहीं है, सोनी के पास सोना है, इसलिए सोनी ने सोने से नेकलेस बनाया। लेकिन सोनी सोना नहीं है। और यहां परमात्मा के पास कुछ नहीं था,
परमात्मा के सिवाय कोई नहीं था। सृष्टि के आदि में केवल परमात्मा परब्रह्म, इसलिए परब्रह्म ने ही बनाया और परब्रह्म ही बना जगत। इसलिए भैया जब नेकलेस बनता है तो स्वर्ण को उससे अलग करके आप नहीं देख सकते। नेकलेस है इसका मतलब सोना है, सोने की ही आकार विशेष को नेकलेस कहा है आपने। बस उसी प्रकार जगत से आप जगदीश को अलग नहीं कर सकते। जगदीश के ही साकार स्वरूप को आप जगत कहते हैं, सृष्टि कहते हैं। इसलिए हम मानते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है सब पर ब्रह्म ही है। अब जगत के होने के लिए जगदीश का होना जरूरी है, लेकिन जगदीश के होने के लिए जगत का होना जरूरी नहीं। नेकलेस के होने के लिए सोने का होना जरूरी है, लेकिन सोने के होने के लिए नेकलेस का होना जरूरी है क्या? सोना नहीं होगा तो नेकलेस हो ही नहीं सकता, लेकिन नेकलेस ना हो तब भी सोना तो हो सकता है ना। बस उसी प्रकार यदि जगदीश ना हो तो जगत नहीं हो सकता, लेकिन जगत ना हो तब भी जगदीश हो सकता है। इतनी बात को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, पूरा भागवत समझ लिया। यह है चतुश्लोकी भागवत।